गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा लास्ट टॉपिक था सेफ्टी एट होम, जिसमें हमने सेफ्टी इन किचन एंड सेफ्टी इन वॉशरूम या फिर बाथरूम पढ़ लिया था। अब अगला टॉपिक आता है, सब टॉपिक है ये उसी का, सेफ्टी एट होम का। इन रूम के अंदर कैसे सेफ्टी रखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रहा है, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग ऑन योर बेड और टेबल। तो कभी भी बेड के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर जंप नहीं करना है। कीप योर टॉयज़ एट प्रॉपर प्लेसेस। तो जो प्लेस डिसाइड किया गया है आपके लिए, आपके रूम के किसी कॉर्नर में हो सकता है या कोई एक बॉक्स होगा उसमें हो सकता है, तो जहाँ पे भी फिक्स किया गया हो वहीं पे उन खिलौनों को रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर अपने पास में रखते हो आप, जब आप नहीं खेलने का टाइम नहीं तभी भी आप खेलने की कोशिश करोगे, उसके चक्कर में आप थोड़ा बहुत इधर उधर उछल कूद कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो निर्धारित जगह हैं और जो निर्धारित इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं का यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ों का सही टाइम होता है, सही जगह होता है, तो सही टाइम और सही जगह पे ही सारे सही काम करने चाहिए होते हैं। जैसे पढ़ने का सही जगह क्या है, टेबल, ठीक है, चेयर टेबल इसलिए क्योंकि आप घर में अगर बेड पे लेट के पढ़ोगे तो लेट के पढ़ते पढ़ते नींद आ सकती है, उससे बॉडी पोस्चर भी ख़राब होता है। ठीक है, तो पढ़ने का सही तरीका है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठ के पढ़ो। ठीक है, और ऐसे ही कई बार बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि पानी भी अगर पीना चाहिए तो बैठ के पीना चाहिए। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए होता है, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कह रहा है, डू नॉट प्ले और वर्क विद शार्प थिंग्स। तो कभी भी आपको जो तेज़ धार वाली चीज़ें हैं उनके साथ में नहीं खेलना है। धार वाली चीज़ें क्या हो गई, जैसे नेल्स हो गए, आयरन नेल्स हो गए, या फिर चाकू हो गया, फिर पेपर कटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों से नहीं खेलना है। खेलने के लिए जो प्रॉपर आपको खिलौने मिल रहे हुए हैं, जो प्रॉपर चीज़ें हैं, उन्हीं से खेलो आप। बाकी ऐसी चीज़ों से ना खेलो जो खेलने के लिए नहीं बनाई, जिसको आप ज़बरदस्ती अपने खेलने की चीज़ें बना रहे हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आगे अगला जो सब टॉपिक है सेफ्टी एट होम का, वो है ऑन टेरेस और बालकनी। मतलब अपनी छत पे या बालकनी में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले बोला है, डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ अ रूफ, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। तो बहुत सारे मतलब छतों की जो बाउंड्री होती है, तो बहुत सारे लोग उस बाउंड्री के ऊपर जो साइड में जो वॉल लगी होती है, वॉल पे बैठना पसंद करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि किसी घर में किसी बड़े ने कोई बड़ा जाके बैठ गया वॉल पे, तो आपकी भी इच्छा होती है कि अच्छा वो बैठ रहे हैं तो मुझे भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन वो आपकी सेफ्टी का ख्याल करते हैं कि हल्की सी भी, छोटी सी भी लापरवाही हुई या कोई बात हो गई तो छत से आप ना गिरो। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको वॉल पे बैठने से मना किया जाता है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस और इन बालकनी। तो कभी भी, कई बार लोगों की आदत होती है कि बड़ा सा अगर टेरेस है तो उस पर लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्योंकि बॉल जो है इधर उधर जा सकता है, जिसके चक्कर में आप, कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि बॉल के चक्कर में आप डाइव मार सकते हो, तो डाइव मारने से कोई हादसा हो सकता है। तो अगर क्रिकेट वगैरह या कोई भी चीज़ अगर खेलना ही है तो आप जाके ग्राउंड में खेलो, नीचे खेलो, जहाँ पे पूरा ओपन स्पेस है, जहाँ पे अगर आपको किसी तरह से चोट भी लगे तो वो बहुत बड़ा हादसा ना बन जाए। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम होना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। आपने कई जगह पे देखा होगा, आपके इधर साइड में तो पतंगबाजी नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन अगर आप यूपी वेस्ट साइड में जाओगे, उधर मेरठ साइड में जाओगे, लखनऊ के और आगे जाओगे, तो उधर साइड में जो बसंत का मौसम होता है, बसंत के मौसम में लोग पतंगबाजी करते हैं, और ज़्यादातर लोग टेरेस पे ही खड़े होकर पतंगबाजी करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है।
रीज़न बीइंग, जैसे जो बड़े होते हैं वो थोड़े से समझदार होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब आप छोटे होते हो आप अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो इन चीज़ों को खेलने में, आप ध्यान नहीं देते हो कि आप जो है अपने टेरेस के बिल्कुल एज पे आ गए हो। तो अगर पतंगबाजी करनी भी है तो लेकिन प्रॉपर प्लेसेस भी हैं ऐसी जगह पे पतंगबाजी करने का। ओपन सा ग्राउंड होता है, वहाँ पे खड़े होकर सभी लोग अपना अपना पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को, अगर कुछ भी खेलने वाली चीज़ें हों तो वो ज़्यादातर आपको ग्राउंड में होता है। एक इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो घर के बाहर आप खेल सकते हो, और उसमें जो है दौड़ धूप ज़्यादा होता है। और इंडोर्स गेम जो होते हैं वो ज़्यादातर बैठ के खेलने वाले गेम होते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हुआ, चेस हो गया, लूडो हो गया। तो इस तरह की गेम आप कहीं पे भी बैठ के खेल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको आगे से ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर इंडोर गेम्स हैं तो आप घर के अंदर ही खेलोगे वो, क्योंकि उसका नाम ही है इंडोर गेम्स, मतलब डोर के अंदर, दरवाजे के अंदर खेलने वाले गेम। और आउटडोर गेम्स जो है वो बाहर ही खेलने वाले गेम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ साइड में पिक्चर भी वही दिया हुआ कि टेरेस पे ये लोग होली खेल रहे हैं, ठीक है। होली के टाइम में ये पानी आसानी से मिल जाता है, टंकी बगल में होती है, तो यहाँ पे खेलना आसान होता है, लेकिन रिस्की बहुत होता है क्योंकि इसमें दौड़ धूप बहुत होता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत भले लगे कि पानी जो है घर के अंदर से ला रहे हो फिर वापस से खेल रहे हो, वो फिर भी सही है। सेफ्टी सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होना चाहिए। किसी भी कितना भी ज़्यादा एंजॉय करने वाली चीज़ हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सेफ्टी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। पहला टॉपिक था सेफ्टी इन होम और दूसरा है सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है टू प्ले गेम्स इज़ अ ग्रेट फन। तो जब भी हम गेम खेलते हैं बहुत ही इंजॉय करते हैं, गेम खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और हम कई बार यही सोचते हैं कि घर वाले ना टोकें, बस हम खेलते रह जाएं, थक जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम खेलते रहें। वाइल प्लेइंग बट बी केयरफुल वाइल प्लेइंग। लेकिन खेलते टाइम में भी बहुत सारे इंजरीज़ हो सकती हैं, तो इसीलिए जो है उनको अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए होता है। लर्न एंड ओबे द रूल्स ऑफ द गेम्स। अब सबसे पहली बात तो कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स को सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना रूल्स को अच्छे से जाने कोई भी गेम खेलना या खेलने के बारे में सोचना भी गलत होता है, ठीक है। टाई योर शू लेस प्रॉपरली। जो शू लेस होता है वो हमेशा प्रॉपरली बांधना चाहिए होता है। कई बार होता है लोग अवॉइड करते हैं कि अच्छा शू लेस खुल गया बीच में, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे या कुछ खेल रहे थे इंपॉर्टेंट, फिर ये सोच रहे हैं हम कि अच्छा पहले खेल लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम शू लेस बांधेंगे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। शू लेस बीच में कहीं पे अगर फंस जाए तो उसके चक्कर में आप धड़ाम से गिर सकते हो, मुँह के बल गिरोगे तो बहुत ज़्यादा ही चोट लगेगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शू लेसेस हमेशा प्रॉपरली बांधना चाहिए। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपका शू लेस ढीला हो गया या खुल गया तो तुरंत कहीं भी साइड में होके, कितने भी इंपॉर्टेंट जगह पे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, साइड में होके शू लेस ज़रूर बांधो। कुछ लोगों को शायद शू लेस बांधना भी नहीं आता होगा, तो वो शू लेस बांधना भी आना चाहिए। कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे आपकी तो वैसे जिनको नहीं आता होगा उनकी तो आदत होगी कि मम्मी या पापा बांध के देंगे, उसके बाद ही आप जो है आओगे। तो अब हर जगह पे तो मम्मी पापा नहीं मिलेंगे ना शू लेस बांधने के लिए, तो खुद ही बांधना आना चाहिए। इफ़ यू वेयर लूज सैंडल्स और स्लीपर्स यू मे फॉल डाउन। तो अगर लूज़ रहेगा कोई भी स्लीपर्स हुए या फिर सैंडल्स हुए या फिर शूज़ ही हुए, अगर ये लूज़ हुए, ढीले हुए, तो उससे गिरने का खतरा होता है, बीच में कहीं फंसने का खतरा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का फुटवेयर आप पहनोगे वो टाइट ही पहनोगे, प्रॉपर पहनोगे। फिर आगे कह रहा है डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर्स। तो जहाँ पे कटीले झाड़ियाँ हैं या फिर बार्ब्ड वायर्स हैं, जहाँ पे वो कटीले वाले वायर कांटे वाला वायर जो होता है वो बाउंड्री के किनारे कई जगह पे लगा होता है। बड़े बड़े जगहों पे आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि
कांटे वाले वायर्स होते हैं, वो राउंड राउंड करके होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह को अवॉइड करेंगे, ऐसी जगहों से थोड़ा ज़्यादा ही दूर खेलेंगे, ठीक है। और अगर बार्ब्ड वायर्स के बीच में कहीं पे बॉल फंस गया, अगर आप बैट बॉल खेल रहे थे और कहीं बॉल फंस गया, तो कोशिश करो कि घर में कोई बड़ा हो, उनको आप बुलाओ वो बॉल निकलवाने के लिए। खुद जो है उसमें इन्वॉल्व कम से कम हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है सेफ्टी ऑन रोड्स। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। फिर ये जो अगला टॉपिक है ये है सेफ्टी ऑन द रोड्स। सेफ्टी ऑन द रोड्स में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जो हम इंडियंस हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए होता है, अपने लेफ़्ट में ही चलना चाहिए होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा यहाँ से थोड़ा ही दूर है, कोई बात नहीं, राइट में चल लेते हैं। तो ये राइट में चलने से, अपने गलत साइड में चलने की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें अपने लेफ़्ट साइड में ही होके चलना चाहिए होता है। ऐसे गाड़ियाँ जो होती हैं वो अपने लेफ़्ट में चलती होती हैं। फिर अगला टॉपिक आता है अगला पॉइंट आता है डू नॉट गेट इनटू और आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन। ये तो आप सबको पहले से पता है कि कभी भी मूविंग बस या ट्रेन से जब वो मूव कर रहा होता है उसी बीच में ही नहीं उतरना चाहिए होता। जब वो पूरी तरीके से ढंग से रुक जाए उसके बाद ही आपको उतरना चाहिए होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डू नॉट पीप आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। तो कभी भी जो भी मूविंग व्हीकल होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके बाहर कभी भी खिड़कियों से नहीं झांकना चाहिए होता है। क्या होता है, अगर कोई भी गाड़ी बगल से साइड से एकदम से गुजर जाए, जो एकदम से सट के गुजरे, तो उससे जो है इंजरी हो सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन हादसा होने से बचने के लिए आप खिड़की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, हवा अंदर आए, इन खिड़की से बाहर नहीं झांकना है आपको। फिर अगला पॉइंट कह रहा है प्ले ओनली इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, नॉट ऑन द रोड। तो जो प्लेसेस आपके लिए डिसाइड किया गया है खेलने के लिए, उन्हीं जगहों पे खेलना चाहिए। जैसे पार्क्स हो गए, आपके इधर साइड में तो पार्क नहीं होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे पार्क होता है, जैसे बड़े शहर में आप जाओगे तो वहाँ पे पार्क डिसाइडेड होता है कि अच्छा ये पार्क वाला एरिया है, यहाँ पे बड़े लोग रनिंग जॉगिंग करने आते हैं और जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे खेलने जाते हैं। तो वैसे जगह पे ही खेलना चाहिए होता है। आपके गांव साइड में अगर कोई ओपन एरिया है वहाँ पे ही आपको खेलना चाहिए होता है। लोगों के घर के सामने बहुत सारा स्पेस होता है तो वहाँ पे भी आप खेल सकते हो। फिर अगला पॉइंट कह रहा है क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। तो शहरों में क्या होता है, बड़े शहरों में ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है रोड्स के बीच में। ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड आगे जा रहा है, इसके बीच में ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स होंगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइट पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को ज़ीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो इसी पाथ पे जाना चाहिए होता है। अगर किसी को इस पार से उस पार जाना होता है तो इसी पाथ से जाना होता है। या फिर दूसरा तरीका सबवे भी एक टनल टाइप का हो सकता है, या फिर ऊपर से रास्ता हो सकता है, तो उन्हीं का यूज़ करना होता है। यहाँ बीच में जहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है उनसे क्रॉस करना अवॉइड करना चाहिए होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होता है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड टू कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम इंजरी। तो जो भी सेफ्टी रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनके लिए अलग रूल होता है। तो सभी को अपना अपना रूल फॉलो करना चाहिए होता है। ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो हमेशा जब भी रोड पे वॉक करना होता है तो फुटपाथ पे या फिर सेफ साइड पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी व्हीकल्स नहीं आ रही हैं उसी रोड पे जो है ट्रैवल करना होता है, मूव करना होता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।